Hi friends, my name is Deepak and you're watching Tech Zone। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं, जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बोला था कि ADDS के लिए हम करेंगे आगे क्लासेस। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि लास्ट वीडियोस में मैंने इससे पहले दिखाया था कि वर्चुअल मशीन में आप कैसे OS डाल सकते हैं या कैसे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाल सकते हैं या कोई भी OS डाल सकते हैं। तो वही सेम प्रोसेस मैंने दिखाई थी कि सर्वर को कैसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं वर्चुअल मशीन पे। तो आप देख रहे होंगे कि वही मैंने आपसे कहा भी था कि प्रिपेयर करना वर्चुअल मशीन विद OS। तो उसके बाद फिर मैंने ये वर्चुअल मशीन की है प्रिपेयर। अब इस पर हम आज क्या करेंगे, ADDS कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ADDS के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि जो सर्वर मैनेजर है हमारा, जो ऑप्शन आप यहाँ से भी ले सकते हैं, सर्वर मैनेजर है ना, और ये अपने आप भी जब सर्वर खुलता है तब भी अपने आप ही खुल जाता है। उसके बाद आज हम क्या करेंगे, ADDS डालना है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज कॉन्फ़िगर करना है। तो वो कैसे करेंगे, ऐड रोल्स में जाएंगे, नेक्स्ट, कोई ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं है, नेक्स्ट। अब इसको आप ये कहना चाह रहे हैं सिलेक्ट अ सर्वर फ्रॉम द पूल में जो ऑलरेडी हैं तो करना है, सिलेक्ट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क, नहीं मेरे को सर्वर पूल में ही करना है, नेक्स्ट। अब मेरे को करना है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर करीबन ये होते हैं मेरे ख्याल से 24 होते हैं मेरे ख्याल से, जो ये रोल्स होते हैं 24 होते हैं, है ना। 24 रोल्स में से अभी हमें करना है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज ऐड। जो इसमें कुछ भी हैं ऐड फीचर्स हैं, इसके फीचर्स हैं कुछ, तो इसको हमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, ऐड कर देना है। अब चलिए आज एक्टिव डायरेक्टरी का ये डिस्क्रिप्शन वैसे तो मैंने बताया है आपको इससे पहले लास्ट वाली वीडियो में, लेकिन अभी हम एक बार इसकी जो ऑफिशियल है उसमें पढ़ लेते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज ADDS जिसे हम कहते हैं, स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स ऑन द नेटवर्क एंड मेक्स दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यूजर्स एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स। बाकी आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट्स पे होती है उसमें ये यूज़र्स की जैसे क्रेडेंशियल्स होते हैं या जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उस पर ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और यूज़र को दोनों को अवेलेबल कराता है इन्फॉर्मेशन, है ना। ADDS uses domain controllers to give network users access to permitted resource anywhere on the network through a single login process। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, जो ये आपने पढ़ लिया होगा, नेक्स्ट करते हैं, समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट करेंगे, फिर से हमें यहाँ पर कुछ चेक नहीं करना, खाली ADDS हमें सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट। अब इसको रीस्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर फ्री छोड़ देंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वर को एक्सेस की कुछ फाइल्स अपनी प्रोसेस करनी होती हैं और हम उसे रीस्टार्ट या ऑटोमेटिकली उसको अपने आप काम करने के लिए फ्री नहीं छोड़ेंगे, तो शायद हो सकता है कि कुछ चीज़ें मिस कर दे। तो चलिए अब रीस्टार्ट करने का भी इसको अथॉरिटी दे देते हैं, यस, इंस्टॉल। अभी दोस्तों टाइम लेगा थोड़ा सा। दोस्तों ये टाइम लेता है थोड़ा सा प्रोसेस, क्योंकि आप समझ सकते हैं वर्चुअल मशीन में सर्वर चल रहा है ना। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि अब ये जो है ये प्रोसेस जो थी हमारी इंस्टॉलेशन की ADDS की, ये कंप्लीट हो गई है। अब या तो आप यहाँ से इसको प्रमोट कर दो, है ना, या दो चीज़ें हैं, दो तरीके से आप इसको प्रमोट कर सकते हो। तो प्रमोट करने की नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है ना, यहाँ से कर सकते हो। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको क्लोज करते हैं, यहाँ से करते हैं जो प्रॉपर हम करना चाहिए, क्लोज, कंट्रोल। अब दोस्तों यहाँ पर 2-3 चीज़ें आती हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सर्वर में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि उन चीज़ों को जानना थोड़ा हमारे लिए ज़रूरी है। दोस्तों अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें उस ADDS को आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी हैं, जैसे हमारे जो इस इन्वायरमेंट में जो विंडोज़ सर्वर हो या कोई भी सर्वर हो विंडोज़ का, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो चीज़ आपको क्लियर करना पहले ज़रूरी है, इन सब से पहले, इंस्टॉलेशन से पहले। तो हमारे सर्वर में अभी DC होता है,
डोमेन कंट्रोलर जिसे बोलते हैं, डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। फिर उसके बाद एडीसी होता है, एडीसी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। फिर उसके बाद होता है सीडीसी, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। फिर उसके बाद होता है जीसीडीसी, ग्रैंड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। फिर उसके बाद होता है आरओडीसी, भी बोल सकते हो, आरओडीसी, चलिए अब मैं इसका वन बाय वन क्लियर आपको करना चाहूँगा। जैसे डीसी क्या होता है, अब जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा डीसी के बारे में। डीसी तो डीसी बेसिकली होता है जो कहते हैं ना कि पूरे डोमेन को कंट्रोल करना, कि ये चीज़ें ये यूज़र ये चीज़ मैं ऐसे कंट्रोल करूँगा। तो हमारे पूरे एनवायरनमेंट को कंट्रोल, ऑफिस के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए डीसी मतलब ऑफिशियली हम इसमें जो एडीडीएस का एक फीचर है वो हम इसमें लेते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, है ना। तो बेसिकली वो यहीं पे यहाँ पर भी वही कॉन्फ़िगर होगा आगे को। तो डीसी होता है। अब एडीसी क्या होता है, डीसी का पूरा कॉपी होता है। मतलब जैसे मान लो कहीं डीसी फेलियर हो, जैसे मान लो ये पूरा कॉपी है, एक छाया होती है ना इंसान की छाया, जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ, मेरी छाया अगर मैं इधर को हिलूँगा तो वो भी इधर को हिलेगा। तो इस टाइप की जो एक हम थ्योरी समझ लें, तो बेसिकली होता ये है कि ये चीज़ ऐसे चलती जाती है ना। इसके लिए ये दोनों आपस में एक टाइप से कंटिन्यूसली जुड़े होते हैं विद इन मतलब यहाँ मैं कुछ चेंजेस करूँगा तो तुरंत यहाँ भी चेंजेस होगा साथ में। ये इसलिए बनाया जाता है एडीसी, कहीं डीसी फेलियर हो जाए, जैसे मान लो डीसी में कुछ दिक्कत आ गई है, फेलियर हो, तुरंत एडीसी अपना काम करना शुरू कर देगा उसकी जगह लेके, मतलब कहीं पे भी नेटवर्क में कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। अब सीडीसी क्या होता है, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। अब मान लो जैसे फेसबुक है, फॉर एग्जांपल फेसबुक है। अब फेसबुक का अमेरिका में चल रहा है, इंडिया में चल रहा है, रशिया में चल रहा है, फ्रांस में चल रहा है। अब इतना एक तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक ही डीसी बना के मैं इंडिया में भी चला लूँ, अमेरिका में भी चला लूँ, यहाँ चला लूँ, वहाँ चला लूँ। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, ऑब्वियस है, नहीं तो संभाल पाएगा कोई भी, है ना। इनफैक्ट उन लोगों को क्या करना पड़ता है, अपनी जगह जगह डेटा सेंटर्स बनाने पड़ते हैं, है ना, जिसमें ऐसे ही हज़ारों डीसी, एडीसी, सीडीसी, जीसीडीसी होते हैं, है ना। तो बेसिकली होता ये है कि मान लो डीसी है, अब इसका एरिया के मतलब इसका कॉपी हो गया। उसके बाद जो सीडीसी है, अब जैसे इंडिया में है बहुत ज़्यादा, मान लो ट्रैफिक बढ़ गया, लोड बढ़ गया, तो इंडिया के लिए एक अलग सीडीसी बना दिया। अब सीडीसी का भी एक एडीसी बन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इसी का डीसी है तो डीसी का ही बनेगा। जो सीडीसी है इसका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर भी हम बना सकते हैं हम चाहें तो, और सीडीसी का, ठीक है। तो ये जो सीडीसी है ये मतलब वही है अपना एरिया बढ़ाने के लिए। अब मान लो जैसे कि एक सीडीसी बना दिया, अब फिर इस मतलब जो इसका सीडीसी बना था, अब इसका ये अब जीसीडीसी की बात आई, ग्रैंड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। तो ये इसका मतलब सीडीसी का अपर मतलब जो इसके बाद बनने के लिए होता है, तो ये बनेगा, ठीक है। अब मान लो मैं एक चीज़ समझना चाहूँ, अभी शायद कुछ चीज़ें आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया होगा। तो जैसे मान लो डीसी बना dpkpunetha.com फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसका एडीसी क्या बनेगा, इसका एडीसी बनेगा dpk punetha सेम, क्योंकि ये तो इसकी कॉपी है, ठीक है, punetha.com। अब सीडीसी क्या बनेगा इसका, है ना, यही चीज़ कह रहे होंगे। तो सीडीसी बनेगा, जैसे मान लो सीडीसी फॉर एग्जांपल, अभी नाम रख दे रहा हूँ इसका, cdc.dpkpunetha
डॉट कॉम, है ना। बेसिकली वही चीज़ है कि अब मतलब ये इसका बाप है समझ लो, ये जो डीसी है और एडीसी, मतलब डीसी मान लो क्योंकि इसके बिहाफ पे ये बन रहा है, तो ये सीडीसी का बाप जो है डीसी है ना। अब यही चीज़ अगर जीसीडीसी में क्या होगी, ये मैंने जो सीडीसी रखा है ये ध्यान रखना, ये नाम रखा है मैंने, ज़रूरी नहीं है कि यही रहेगा इसका हमेशा, है ना। जीसीडीसी ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, gcdc.cdc.dpkpunetha.com। ये बाकी मैं आपको अभी समझाऊंगा ये मैं क्या कर रहा हूँ अभी dpk.com जो है, क्योंकि आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखो, यहाँ ये डोमेन में मैं अभी डालने वाला हूँ, डोमेन कंट्रोलर के लिए नाम डालूंगा वो मैं डालूंगा dpk पुनेठा, जो भी मैंने दिखाया था आपको, ये मतलब dpk पुनेठा ये डालूंगा क्योंकि ये डीसी बन रहा है ना। अब चलिए मैंने ये चीज़ आपको क्लियर कर दी, ये डीसी बन रहा है। अब एक चीज़ चलो एक लास्ट बताता हूँ, RODC बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको ये आगे की प्रोसेस शुरू करता हूँ, ठीक है। अब RODC होता है, जैसे मान लो RODC के लिए हमें एक्चुअली RODC का बेसिकली यूज़ यूज़ तो खैर यही होता है, जैसे जो डीसी होगा हमारा, है ना, उसके अंदर एक फाइल होती है ntds.dts, है ना। ये फाइल जो होती है, बेसिकली थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो जो इसकी जो बेसिकली इसका जो काम होता है वो ये होता है कि RODC का काम कि डीसी का जो अंदर एक फाइल होती है ntds.dit, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है या जो भी सर्वर की इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, उसको एक्सेस करने के लिए, है ना, इस फाइल को रीड करता है RODC, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। तो ये डीसी का भी बन सकता है, एडीसी का भी बन सकता है, सीडीसी का भी बन सकता है, जीसीडीसी का भी बन सकता है। तो इस फाइल को रीड करने के लिए बेसिकली ये होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि जो डेटा मैं कह रहा हूँ कि उसमें गाने भर रहे हो आप या मूवी भर रहे हो, ऐसा नहीं। उसका जैसे रिपोजिटरी जो फाइल होती है, जैसे कि कुछ भी जो सर्वर की इंफॉर्मेशन है, कुछ पॉलिसी रिलेटेड या कुछ सर्वर से रिलेटेड, तो इसके रीड करने का काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप आई होप समझ गए होंगे। तो एंड इसका काम बेसिकली ये होता है, और ये जीसीडीसी का भी बन सकता है, सीडीसी का भी बन सकता है, RODC एडीसी का भी बन सकता है, डीसी का भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये वो कोई ऐसे नहीं चीज़ है ना। चलिए होप ये समझ गया होगा आपको। अब आगे करते हैं। अब मैं बात कर रहा था यहाँ पर, अब जो यहाँ पर को वो चीज़ समझानी जरूरी, थोड़ी फुल फॉर्म और थोड़ा बहुत वो क्या काम होता है। तो उसके बाद आता है सिलेक्ट द डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन। इसमें होता है ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, समझ लो आप, एग्जिस्टिंग डोमेन होगा AD, ठीक है। एग्जिस्टिंग कोई, अब जैसे मान लो यहाँ पर dpkpunetha.com बना दूंगा मैं, तो वो एक डोमेन बन गया, वो एग्जिस्टिंग डोमेन है, बना हुआ डोमेन है। अब ये उसमें ही मतलब ऐड करने के लिए ये पॉलिसी है, तो यहाँ क्या बनेगा ADC और RODC ऊपर वाले में, ठीक है। अब दूसरे वाले में देखते हैं, यहाँ ये कह रहा है ऐड अ डोमेन नेम डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। एक चीज़ और आई निकल के, फॉरेस्ट क्या होता है ना, फॉरेस्ट क्या होता है और एक डोमेन क्या होता है। जैसे मान लो बहुत सारे डोमेन कंट्रोलर हैं, ADC हैं, CDC हैं, GCDC हैं, मतलब बहुत सारे सर्वर्स हैं, ठीक है, सर्वर्स हैं, मान लो बहुत सारे सर्वर्स हैं। अब उन सर्वर्स का मैं आपको एक बार डोमेन पेज में देखने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो बहुत सारे सर्वर, एक सर्वर यहाँ हो गया, 2 मिनट, जैसे मान लो एक सर्वर ये हो गया, एक सर्वर यहाँ हो गया, या एक सर्वर यहाँ हो गया, एक सर्वर यहाँ हो गया। अब इसको तो हम ट्री बोलेंगे, जैसे एक सिंगल सर्वर को बोलेंगे हम ट्री, ठीक है। अब यहाँ जो ट्री हो गया, लेकिन इन सब को अगर हम बोलेंगे, इन सब को लेके देखें ये सारे सर्वर्स को, तो इनको हम क्या बोलेंगे फॉरेस्ट, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है, बेसिकली यहाँ पर यही चीज़ दिखाई गई है, एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट,
एक समझ लो, एक मतलब जंगल है, उसमें एक पेड़ जोड़ने की ये लोग बात कर रहे हैं। अब यहाँ देख रहे हो आप, ये चाइल्ड डोमेन आ गया, ट्री डोमेन आ गया, ठीक है। अब चाइल्ड डोमेन यहाँ ऑलरेडी चाइल्ड डोमेन से जुड़ा होता तो यहाँ GCDC लिखा हुआ आता, है ना। तो वही सेम चीज़ है, यहाँ आएगा CDC और GCDC ऐड हो सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है ऐड अ न्यू फॉरेस्ट, है ना, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। तो न्यू फॉरेस्ट में मतलब हम बिल्कुल यहाँ पर अभी फ्रेश डोमेन बनाएंगे। तो फ्रेश डोमेन के लिए मैंने अपने जैसे नाम कुछ भी रख दो, वैसे अभी तो कोई ज़रूरी नहीं है, मैं बस एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो मैंने अपना रख दिया कुछ भी, ठीक है, dpkpunetha.com। नेक्स्ट करता हूँ। अब ये हमारे उस सर्वर का पासवर्ड मांग रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पर और चीज़ ज़रूरी ध्यान रखिएगा कि जो डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन आगे हमें ये काम आएगा, डोमेन नेम सर्वर, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। अब एक चीज़ यहाँ पर है RODC, अभी देखिए ये आ नहीं रहा क्योंकि सर्वर हमारा इंस्टॉल नहीं हुआ है अभी, तो ये आएगा नहीं अभी, है ना, क्योंकि अभी सर्वर बना ही नहीं है, तो कैसे आएगा। अब ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है, चलिए ग्लोबल कैटलॉग के बारे में एक बार समझते हैं। ग्लोबल कैटलॉग का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए हमारे एनवायरनमेंट में हमारे 2 सर्वर हैं, मान लीजिए 2 सर्वर हैं। अब किसी ने मतलब यहाँ से क्वेरी की हमारे सर्वर में, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में किसी भी यूज़र ने क्वेरी की या किसी ने भी क्वेरी की थ्रू इंटरनेट ले लो या थ्रू अदर नेटवर्क ले लो, तो ये कुछ क्वेरी की इस सर्वर से, है ना, इस सर्वर से क्वेरी की इसने। लेकिन हुआ क्या, ये दोनों सर्वर आपस में कनेक्टेड हैं। मान लो एक ये DC है, एक CDC है, मान लो एग्जाम्पल, है ना, एक कोलकाता में है, एक चेन्नई में है, ऐसे मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। ये दोनों आपस में लेकिन कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड। अब इस बंदे ने यहाँ से क्वेरी की चेन्नई वाले से, हुआ क्या, इसको इन्फॉर्मेशन वो अपने वाले में इतनी नहीं मिल, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। तो ये क्या करेगा, इस दूसरे सर्वर से अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेगा और यहाँ पर से ढूंढने की कोशिश करेगा जो इसने क्वेरी की है वो यहाँ पर अवेलेबल है क्या, है ना। तो अगर वो अवेलेबल होगी तो ये ढूंढ के दे देगा। इसी पूरी प्रोसेस को ग्लोबल कैटलॉग कहा जाता है, ठीक है। तो इसी को आप समझ गए होंगे, होप सो। और RODC के बारे में बता चुका हूँ। डोमेन नेम सिस्टम बेसिकली ये DNS का मतलब अभी मैं खाली आपको इतना बता रहा हूँ कि जैसे क्या होता है, जैसे मान लो google.com है, उसकी IP क्या होती है 8.8.8.8, ठीक है। अब ऐसी कहीं पे फ्लिपकार्ट होगा, कहीं पे स्नैपडील होगा, कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे कुछ होगा, ठीक है। अब हर उसकी एक IP होती है, हर मतलब जो भी सिस्टम है या जो भी इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट है वो उसकी एक IP होती है। अब यार ऑब्वियस है, फ्लिपकार्ट की IP, गूगल की IP, याहू की IP, चलो यार 1-2 IP, कुछ 4-5 IP तो हम याद कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ की IP याद करना बहुत मुश्किल है ना। तो DNS बेसिकली वही होता है कि जैसे मान लो फ्लिपकार्ट का कुछ भी रख दिया 7.7.7.7.IP है मान लो, तो ये उस 7.7. की जो IP है उसको ये flipkart.com में बदलने का काम करता है। मतलब जैसे IP हर इंसान को याद करना पॉसिबल है ना, IP, है ना। तो ये क्या करते हैं, IP को नेम में, होस्ट नेम में कन्वर्ट कर देते हैं, नेम में कन्वर्ट कर देते हैं, एक ऐसे मतलब वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं जो हम रीडेबल फॉर्म में होते हैं हमारे। तो DNS इसलिए होता है, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पासवर्ड डालते हैं। मैंने कुछ भी डाल दिया पासवर्ड, मान लो नेक्स्ट। अब यहाँ पर कोई ये वाली बात नहीं है कि मतलब कि ये कोई एरर दिखा रहा है। तो ये एक कहते हैं ना कि इसने ऑथराइज कर दिया है, ये चीज़ कर दिया है, डेलीगेशन या जो इसकी प्री रिक्विजिट्स होती हैं, है ना। तो उसको कोई यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से DPK पुनेठा आएगा, नेट बायोस नेम सर्च कर रहा है मेरा अभी। आ गया, नेक्स्ट करें।
अब ये लोकेशंस हैं डेटाबेस फोल्डर, यहाँ पर होगा जो मैं बता रहा था, NTDS होगा आपका लॉग फाइल, जो अभी मैं RODC के लिए बता रहा था ना, NTDS.DID, तो ये वो लोकेशन है। अब नेक्स्ट करते हैं, ये रिव्यू और टेली सिलेक्शंस कह रहा है हमारा। नेक्स्ट आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू क्लिक इंस्टॉल द सर्वर ऑटोमेटिकली रिबूट्स। अब यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कुछ एरर आए या कुछ आ सकता है, तो कुछ भी एरर आए या कुछ भी दिक्कत आए, उसका एक सॉल्यूशन, सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि मतलब अभी तो हो गया है, और प्रीरिक्विजिट्स ये सब ठीक है, मेरा कोई दिक्कत नहीं, ये एरर नहीं है, ये बता रहा है कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें हैं, ऐसे करना है, ऐसे ये चीज़ें, यहाँ पर थोड़ा रिस्क है, जो कैसा होता है ना, रिस्क होता है, तो डेलीगेशन उसको देखता है कि इनका जो डेलीगेशन जो OS का है, तो ये सब देखता है कि ये चीज़ रिस्क पे है, ये चीज़ ऐसे अलाउ करना, ये अलाउ नहीं करना, ये चीज़ बता रहा है हमें बेसिकली है। तो एक टाइप से हमारा एक कंप्लीट हो चुका है। लेकिन कई बार क्या होगा, ये ग्रीन की जगह रेड आएगा और ये नहीं हुआ है कहेगा हमसे, है ना, ये कहेगा कि नहीं हो पाया है, आप दोबारा ट्राई करें, रीरन करने को बोलेगा, रीरन प्रीरिक्विजिट्स को। कई बार बोलेगा कि आपका पासवर्ड जो है वो पैरामीटर्स पे नहीं है, जो हमारे पैरामीटर्स हैं। तो उसका सबसे बेसिकली सॉल्यूशन क्या है, एक बार इसको रिस्टार्ट कर देना सर्वर को, है ना, क्योंकि कोई इंस्टॉलेशन तो की नहीं है, कुछ किया है नहीं, तो इतने घबराने वाली कोई बात नहीं है। रीस्टार्ट कर दोगे तो उसके बाद प्रॉपर चलेगा। फिर दोबारा से जो प्रोसेस अभी हमने ADDS की है वही प्रोसेस आप करना, फिर आप करोगे, देखोगे ये ग्रीन हो जाएगा और चलने लगेगा प्रॉपर, ठीक है। तो मैं इंस्टॉल करता हूँ अभी इसको। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर रीस्टार्ट की नीड पड़ेगी एक बार इसको। द कंप्यूटर इज बीइंग रीस्टार्टेड बिकॉज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस वाज इंस्टॉल्ड, ठीक है। अब ये रीस्टार्ट हो रहा है, उस प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद की प्रोसेस है ये। सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है हमारा, तो टाइम लेता है क्योंकि वर्चुअल मशीन पे चल रहा है। थोड़ा टाइम लेता है ये। अब यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ है कि हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे प्रेस Ctrl और डिलीट टू अनलॉक कह रहा है। तो इसमें यहाँ पर हमें क्लिक करना पड़ता है VM में, है ना, जो VMware है मशीन। तो इसमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा Ctrl और डिलीट प्रेस करने के लिए। इसके बाद ये पासवर्ड पूछ रहा है मेरे सर्वर का, क्योंकि ADDS कॉन्फ़िगर हो गया। आप देख पा रहे होंगे पहले, अब ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे अदर यूज़र्स शो करने लग गया है ना। अदर यूज़र बोले तो अभी डोमेन्स कोई यूज़र हो हमारा तो बनाए, तो यहाँ अदर यूज़र में जाके उसका डोमेन नेम डाल के, पासवर्ड डाल के हम यहाँ पर उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अभी चलिए हम पहले अपने इसमें यूज़र में चलते हैं, जो डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है, उसके बाद आगे प्रोसेस देखते हैं। सर्वर ऑन हो गया। अब मैं आपको बस दिखाना चाहूँगा, 2 मिनट का काम है ADDS के आज के लिए। सर्वर मैनेजर में जाएंगे और देखेंगे कि हमारा ADDS इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ या कॉन्फ़िगर हुआ नहीं हुआ, है ना। अब यहाँ हमें जाना है लोकल सर्वर पे। लोकल सर्वर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लोकल सर्वर आ रहा है। लोकल सर्वर में आप जाओगे, थोड़ा टाइम ले रहा है बिकॉज इट्स अ VM।
अगर हाई कॉन्फ़िगरेशन वाली मशीन होती तो ये विद इन अ सेकेंड वाला वर्क है। जैसे Xeon होता, 32 GB रैम होती, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ ADDS और DNS मेरा, क्योंकि DNS आप देख रहे हैं जहाँ पर ग्लोबल कैटलॉग आ रहा था वहाँ पर कोड DNS में ठीक था, याद है आपको? तो DNS भी साथ में हो जाता है, क्योंकि मेरे जो IP टू नेम और नेम टू IP जो DNS का काम होता है वो कौन करेगा, तो DNS भी इसके साथ में कॉन्फ़िगर हुआ था। बाद में हमें उसकी जैसे जो IP टू नेम और नेम टू IP की जो सर्विस होती हैं, रिवर्स लुकअप और फॉरवर्ड लुकअप जोन, 2 जोन्स होते हैं इसके अंदर, तो उसका मैं बताऊंगा आगे आपको अगले में। लोगो सर्वर में क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देख रहे होंगे डोमेन में लिखा हुआ है dpkprinter.com, तो मेरा डोमेन यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो चुका है ना। चलिए, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का बताऊंगा कि इसके यूज़र्स और जो कंप्यूटर्स में ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, OU ऑर्गेनाइजेशन यूनिट वगैरह, और जो भी जैसे कि यूज़र और यूज़र को कैसे करते हैं वो कैसे करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये डोमेन मेरा लोकल सर्वर मैंने क्लिक किया, उसके बाद डोमेन पे dpkpunetha.com आ रहा है। इसका मतलब मेरा ADDS कॉन्फ़िगर हो गया है और डोमेन नेम मेरा शो हो रहा है, ठीक है। अब आगे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, इससे अगले वाले में हम करेंगे जैसे यूज़र और जो कहते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में AD में ग्रुप्स बनाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हैं, जैसे HR है, IT का अलग, HR का अलग, सेल्स एंड मार्केटिंग का अलग और अकाउंट्स का अलग, तो सबका अलग अलग करके हम जैसे ग्रुप्स बनाते हैं, उन पे पॉलिसीज़ लगाते हैं, यूज़र्स बनाते हैं, उन पे पॉलिसीज़ लगाते हैं। तो ये चीज़ मैं नेक्स्ट वाले में वीडियोज़ में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहेगा अपना सर्वर और इसकी जो प्रैक्टिस, AD की प्रैक्टिस एक बार कर लेना। तो चलिए, थैंक यू सो मच, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।